आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लड़की सच्चा प्यार करती है या नहीं, उसके 3 खास संकेत कौन से। उसके बाद संकेत जानने के बाद हम उसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं वो जानेंगे, और उसके बाद आकर्षित हो गई उसके बाद आपको रोमांटिक बातें कैसे शुरू करनी है, उस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लड़की सच्चा प्यार करती है या नहीं। 3 संकेत कौन से। नंबर 3 पे सच्चा प्यार होगा तो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले कई बातें वो सामने वाला समझ जाएगा। हाँ, पहले ही 2 दिन में नहीं समझ जाएगा, लेकिन जैसे ही रिश्ता कुछ महीने कुछ साल पुराना होता है और उसमें सच्चा प्यार देखना हो तो समझ लीजिए कि वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे, आप कुछ भी नहीं बताते, तो कई बार आपकी इच्छा, आपकी आदत, आपकी चीज़ें वो समझ जाते हैं। और ये जो समझना है ये कोई आसान चीज़ नहीं है। वो समझ रहे क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपकी चीज़ों को वो ध्यान से देखते हैं, बार बार देखते हैं, तब जाके वो आपके इन गुणों को पहचान रहे हैं। और ये सच्चे प्यार की एक अच्छी और बड़ी निशानी है। नंबर 2 पे वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, या तो फिर करते तो बहुत ही कम करते। अब कम करते ये कैसे पता लगेगा। अक्सर 24 घंटे में या 12-14 घंटे के ये रूटीन में हमारे सामने छोटी मोटी कई मुसीबत, छोटी मोटी अच्छी घटना, ये सब चलता रहता है। उसमें कुछ लोग एक आध ऐसी छोटी घटना होती है तो उसे हैंडल नहीं कर पाते और बार बार कंप्लेन करते हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ। लेकिन आपका साथी ऐसा नहीं करता। वो पूरी कोशिश करता है कि इसमें शांति बनी रहे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मेरी इच्छा के विरुद्ध ही पैदा क्यों ना हुई हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंप्लेन ना हो, ऐसा आपका साथी सोचता है। तो इसीलिए वो कंप्लेन कम करता है और उससे शांति से हैंडल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर की या आप दोनों के रिश्ते की शांति भंग हो। इसीलिए वो कंप्लेन कम करता है, या तो फिर करता ही नहीं। और ये एक बहुत ही बड़ी निशानी है सच्चे प्यार की। नंबर 1 पे वो आपकी गलत बातों को भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं, तो आपने कुछ गलत कह दिया हो, हाँ उन्हें दुख होगा, ऐसा नहीं है। इंसान फीलिंग्स के साथ ही जीता है तो उनको दुख हो सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो, या तो फिर वो अपना दुख झेल लेंगे और तुरंत फिर से वो नाराज़गी दिमाग में नहीं रखेंगे, वो फिर से वापस आ जाएंगे और फिर से रूटीन लाइफ जीने लगेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपने बोली हुई चीज़ें दिमाग में दबा के रखते हैं, जब दूसरी बार ऐसी घटना होती है फिर से वो पुरानी सारी बातें और ये नई बातें सब कुछ कहते रहते हैं, और ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो ये सच्चे प्यार के संकेत हैं अलग अलग। अब आपने संकेत जान लिए, और अगर लग रहा है कि उनको आकर्षित करना है तो कैसे करें, कौन सी टिप्स हो सकती है, उसके लिए हम दूसरे पार्ट में जाते हैं। नंबर 3 पे बी योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब। खुद का ध्यान रखें और खुद को इम्प्रूव करें, ये प्यार को आकर्षित करता है। प्यार मतलब कोई भी लड़की हो लड़का हो, उन्हें कैसा इंसान चाहिए जो जिंदा दिल हो, जो जिंदा हो। जिंदे का मतलब है वो अपने एक काम के लिए डेडिकेटेड हो, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। ये सब कब आएगा, जब आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं कि नहीं ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे सुधारना है, मुझ में ये आदत ख़राब है, ये मुझे अच्छी करनी। खुद को समझ रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं और खुद को सुधार रहे हैं। अब ऐसा इंसान किसको पसंद नहीं आएगा। तो आप भी किसी को, जो जिसको आप प्यार करते हैं उनको पसंद आएंगे, क्योंकि आप जैसे वैसे रह रहे हैं और ख़ुद को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नंबर 2 पे बी पॉजिटिव एंड होपफुल। हमेशा आसपास जो भी है उनको वैसे ही इंसान पसंद आते हैं जो पॉजिटिव हो, चाहे खुद नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव और जो होपफुल हो, जो कहे कि नहीं हो जाएगा। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज या कोई ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए साथ में, जैसे ही हम वहाँ पे कुछ माहौल बनाते हैं और जैसे कुछ बात होती है
तुरंत कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई एक कह लेता है जो होपफुल होता है कि नहीं ये होगा, ट्राई करते हैं फिर देखेंगे, तो सब में हिम्मत आ जाती है। ऐसे इंसान सबको पसंद आते हैं और आपका प्यार भी आपके ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव और होपफुल है, जो एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। इस क्वालिटी को आपको ज़्यादा आगे ले जाना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव आपको होना चाहिए और अपने प्यार को आकर्षित करना चाहिए। नंबर 1 पे है बी काइंड एंड कंपेंशनेट, मतलब आपको दयालु होना चाहिए। आपके अंदर की फीलिंग्स किसी के लिए होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो जैसा है वैसा है, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगर आप प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं तो सामने वाला भी दयालु है, सामने वाले के दिल में भी कोई ना कोई फीलिंग्स है, तो आप भी किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, किसी के लिए काइंडनेस दिखाते हैं, कंपेंशन दिखाते हैं। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं, खाना खा रहे, ग्रुप में कोई आता है खाना मांगने, दिखावा करने के लिए नहीं, सच में आप उनको खाना देना चाहते हैं, तो ये दयालु भाव प्रकट होता है। और जो प्यार कर आप जिसको प्यार कर रहे हैं, आसपास जो भी है, वो आपके लिए एक अच्छी फीलिंग दिल में रखते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अपने प्यार को आकर्षित करने के लिए 3 सटीक नियम है। खुद को इम्प्रूव करना है और जैसे वैसे बने रहना है, पॉजिटिव और होपफुल रहना है, और काइंडनेस आप में होनी चाहिए। अब लड़की को आकर्षित कैसे करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको रोमांटिक बातें भी करनी होगी ताकि रिश्ता और मजबूत और अच्छा बने। उसके लिए चलिए तीसरे पार्ट में हम एंटर करने वाले। जब भी हम रोमांटिक टॉक की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सीधा आकर हमारे दिमाग में जो गंदी कुछ बातें हैं या तो फिर कुछ ऐसी वैसी बातें हैं वो बोल देनी चाहिए। ये रोमांटिक टॉक नहीं है। रोमांटिक टॉक मतलब उनकी ऊर्जा बढ़ाना, उनको रोमांस के लिए माहौल बनाना, उस दिशा में ले जाना, या तो फिर उनको खुश करना, ये सब कुछ रोमांटिक टॉक का ही भी एक पार्ट है। इसके लिए सबसे पहले आपको माहौल बनाना होता है। माहौल कैसे बनता है ये समझिए। जब भी घर में कोई ना हो या तो फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों अकेले हो, ये तो एक चीज़ है ही कि आपको एक आसपास का वातावरण अच्छा मिल गया, लेकिन आपके दोनों के मन का वातावरण कैसा है? मन कैसा है? समझ लीजिए कि सामने वाले आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके दिमाग में घर को लेकर कुछ चिंता है। वो चिंता इतनी गहरी है कि बार बार वो उसके बारे में ही सोच रहा है। कोई उनके घर में बीमार है या कोई दिक्कत है तो उसके बारे में ही सोच रहे हैं। वो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, उसकी चिंता है। तो जब भी वो आपको मिलेंगे तो वो अंदर से खुश रहेंगे ही नहीं, और रहेंगे नहीं तो रोमांटिक माहौल बनेगा ही नहीं। तो आपको आसपास का वातावरण तो मिल जाएगा, लेकिन उनके दिमाग का वातावरण भी पहले अच्छा करना होगा कि उनको कुछ जो चिंता है उसका सॉल्यूशन लाना होगा, या तो फिर सॉल्यूशन उनके दिमाग में कर लेना होगा कि ये आप कर सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। पहले तो दोनों का मन, दोनों के विचार खुशनुमा होने चाहिए। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कभी भी रोमांस की दिशा में नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो वो एनर्जी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो एनर्जी को उतना अच्छा रखने के लिए आसपास का वातावरण तो अच्छा बनेगा ही, आप दोनों के बीच का वातावरण बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। तो जब भी ऐसी बार बार आप बात करते हैं रोमांटिक टॉक, तो सबसे पहले ऐसी टॉक करें जिससे आप दोनों खुश हों, एक दूसरे की चिंता को समझे, एक दूसरे के अगर कोई भी सैडनेस है या कुछ डिप्रेशन है या यूं ही कोई बात है, किसी को लेकर मन में गुस्सा है, तो एक दूसरे को कहकर या बताकर निकाल दीजिए, खाली हो जाइए, फिर खुश हो जाइए। और खुश होने के बाद आप धीरे धीरे रोमांस की दिशा में जाएंगे। उसके बाद आप रोमांटिक टॉक में कुछ भी रोमांटिक कह सकते हैं, कुछ ऐसी शायरी कहे या कुछ मूवी की बात करें या मूवी देख सकते हैं साथ में, कुछ भी, लेकिन पहले उसके लिए खुश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि इस तरह से रोमांटिक टॉक के लिए जा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है।